अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे निगर्स कैसे हैं। वेलकम टू द हुर शो। हुर शो क्या, मेरे पास नाम नहीं है अभी, कोई भी, बस हुर शो, हसी हुर शो। हाँ, हुर शो बस खत्म। अच्छा, आज मतलब मैं सोचा कोई ऐसे करते ना शो, और हर रोज़ एपिसोड्स करते हैं रात को, क्योंकि मैं बोरियत से मरने वाला था। मैंने सोचा मैं ये कर लूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे। क्योंकि मैं खुद इसका ऐसा हूँ, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। मैं सर्वाइवर हूँ, विक्टिम अपने आप को नहीं कहता, मैं सर्वाइवर हूँ। इतना गंदा एजुकेशन सिस्टम किसी, मतलब बहुत ही किसी जाके कोई अफ्रीका में कोई कंट्री होगी उसका होएगा, क्योंकि बहुत ही गंदा है ना। इन जो ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब जो भी प्रिंसिपल, उससे ऊपर जो भी कंट्रोल करें, उन सिर्फ पैसों की फिक्र है। हर चीज़ में पैसा। स्कूल नहीं आ रहे, फ़ाइन। फीस लेट होगी, फ़ाइन। कुछ कपड़े नहीं पहने, फ़ाइन। मतलब नंगे चल के आगे फिर भी कपड़े नहीं पहने, उस पर भी कुछ निकालेंगे नहीं स्कूल से, आके बैठ जो, बस फ़ाइन दे दो किसी तरीके से। हर चीज़ में फ़ाइन। मतलब जो फिर बहुत अमीर है वो तो कुछ भी कर सकते, फ़ाइन बस भरता रहे। मतलब इसके पीछे ना असल में जो हमने रखा है, जो हमारा जो है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो खुद मतलब इनने बंदा ऐसे रखा हुआ है जो खुद इतना कॉन्ट्रोवर्शियल, जैसे खुद 10-12 केसेस चल रहे हैं इसका एक तो फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस वाजिया कमर। मतलब ब्रो, तुम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक औरत को बनाओगे? आर वी डेड एस राइट नाउ? औरतों को तो पॉलिटिक्स में होना ही चाहिए, औरतों को वोट ही नहीं कहना चाहिए, और तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। वोटिंग राइट्स होने नहीं चाहिए। मतलब तुम किसी पागल को तो नहीं कहोगे ना वोट करने के लिए। मतलब वोटिंग आधे बंदों के लिए होती है सिर्फ, बिल्कुल सबके लिए। अच्छा, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिस फरानाज अकबर। ब्रो, फिर तो यही होगा ना, अगर इसमें 2 औरतें घुसाई हुई हैं और एक आदमी खालिद मकबूल सिद्दीकी, जिस पे खुद अपनी इतनी कॉन्ट्रोवर्सी, खुद इतने केसेस चल रहे हैं, फिर तो एजुकेशन सिस्टम का यही हाल बनेगा। फिर तो ये सारे जूस बैठे हुए हैं, सारे जूस हैं, इन सबको सिर्फ पैसों की फिक्र है, जूस की तरह। मतलब लोग समझते हैं कि मैं जब जू कहता हूँ, मैं उस सेंस में जू नहीं कह रहा कि जैसे जूस, जैसे जू कहते हैं किसी को, मैं जू नहीं कह रहा उसको। मैं कह रहा हूँ कि ये जू है। तुम लोग समझ आ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं डिफरेंट सेंस में कह रहा हूँ। मतलब वो जू मतलब रिलीजन टाइप में नहीं, जू मतलब ऐसे आइडियोलॉजी टाइप या फिर हरकतें टाइप। जैसे जो एक्टर्स हैं इन्हें मैं जूस कहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है, जूस हैं। इसका मतलब ये है कि वो जूस की चीज़ें प्रमोट करें, उनका प्रोपेगेंडा प्रमोट करें। जैसे ये पैसों के पीछे मर रहे हैं, इसलिए मैं जू कह रहा हूँ कि जूस पैसों के पीछे मरते हैं, सारे बैंक्स को कंट्रोल कर। चलो बात की बात है। और इस पर कितने केसेस हो चुके हैं, मतलब ये इसकी क्या एज है? तुम लोग कोई जवान आदमी, मतलब बूढ़े, उनके पास उनसे पानी पीने होता नहीं है उठ के, तुम लोग उन्हें इतने बड़े, मतलब इतने इंपॉर्टेंट काम की जगह इतने 80 प्लस 70 50 प्लस लोगों को रख रहे हो। 62! कल अगर गिरा हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार है? कल अगर चलते चलते गिर गया, 62 क्या ज़िंदगी का क्या पते? इसीलिए मतलब बूढ़ों को 50 प्लस होना ही नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में। 50 प्लस, 20 से लेके 50 के ये एज होती है, इससे ज़्यादा मतलब कोई बड़ी उम्र वाली नहीं, या मैक्सिमम 60। और अगर बहुत ही अच्छा एक्सेप्शन, कोई बहुत ही नेक आदमी हमें मिल गए, जो नहीं मिलेगा हमें, फिर एक्सेप्शन बन सकती है कि थोड़ा सा। तुम लोग अगर 62 ईयर्स के आदमी को बनाओगे तो उससे क्या होएगा? जैसे अभी वो जो अमेरिका में बने जोरान ममदानी, वो मतलब 30 का, इसीलिए वो सारे काम कर रहे थे। खुद स्नो उठा के फेंक रहा था, खुद बाहर मतलब इनको तो अपनी सोने की दवाइयों का, इनके कितने मसले होंगे। 62 साल के आदमी के मसले तुम लोगों को पता है कितने होते हैं? उसको वो अपना ख्याल रखे या फिर मुल्क का ख्याल रखे। इतना इंपॉर्टेंट उन्हें काम दे दिया, इस पर इतना दिमाग लगते, इतनी मेहनत लगती है, इतना टाइम लगते, उसे तो अपना ख्याल नहीं होता 62 साल के आदमी को। मतलब क्या करें, आवेगा आवे बिगड़े में। और ये जो क्या इसका नाम है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, इसे ब्रो कितने ये पार्टी, ये देखा पार्टीज आप, इन लोगों को एजुकेशन की कोई फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पार्टी के तमगे चमकाने हैं। कितने इस पे केसेस हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन एलिगेशंस, कमेटी रेजोल्यूशन, लीगल एंड इन्वेस्टिगेटिव इश्यूज, मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब कितने ब्रो, कितने इतने तो इसकी कॉन्ट्रोवर्सी है, और ये एजुकेशन मिनिस्टर है डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी। ब्रो प्लीज़ प्लीज़, वी नीड बेटर। तो बस मेरे पास अभी और कुछ है नहीं भाई। और जो आज हुए अटैक, उसके लिए उनके लिए प्लीज़ दुआएं करना। आज तक 16 लोग मर चुके हैं। देखा, इस टाइम में हमें सबसे ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है। और वो जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था कि किसी बाप ने 14 साल की बच्ची को किसी अपने पीर से ब्याह दी, ब्रो इसीलिए एजुकेशन की ज़रूरत है। और ये कैसे हो, कैसे पुलिस की तरफ
पुलिस से पैसा खाने के लिए यहाँ पे कोई काम भी करेगी। मतलब ब्रो बहुत बुरे हालात हैं। इसलिए मैं कहता हूँ यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, यूथ को बोलना चाहिए। उनको पता ही नहीं है, मतलब तुम लोगों को पता है नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ के बाद नीचे कौन है? उन्हें पता ही नहीं है कि कौन ये डिसीजन ले रहे, कौन चीज़ें चला रहे, कौन पॉलिसीज़ बना रहे, कौन अमेरिका को बोल नहीं सकता, मैं उठना नहीं चाहता। लेकिन इसीलिए बस थोड़ा होना चाहिए, जवानों को लेना चाहिए थोड़ा इंटरेस्ट इसमें। कचरे ड्रामे देखने के बजाय मेरी ज़िंदगी तेरी ज़िंदगी वाला कचरा गार्बेज जो LGBTQ को प्रमोट करे, वो गार्बेज उसको तो बॉयकॉट करना चाहिए। उनके हर बंदे स्पैम करना चाहिए, उनको रिपोर्ट करना चाहिए, उनको तो बिल्कुल ड्रामा बैन होना चाहिए। मतलब अगर ये चीज़ें प्रमोट करें और बंदे कहेंगे क्या हो गया, क्या हो गया अगर लड़के को लड़की बना के लड़कियाँ दिखा, मतलब ब्रो तुम लोगों को पता नहीं है क्या होते बाद में। ये तो बिल्कुल पहला स्टेप है, नॉर्मलाइज ऐसे ही होते हैं हर दफ़ा। अभी जैसे नॉर्मलाइज हुए डांस करना, ये जो सारे वो बात ही बात है। चलो बस अभी टाइम नहीं है, हाँ बस यही बात करनी थी और मेरे पास अभी कोई बात नहीं बची। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और कमेंट कोई करे जैसे किसी भी पाकिस्तानी मतलब एक्टर, पॉलिटिशियन, कोई भी पाकिस्तानी या किसी और आदमी पे भी अगर मेरे थॉट्स चाहिए तो कमेंट्स में लिख दो। ये मतलब मैंने सोचा कि जैसे शो टाइप बनाते ना, मेरे पास एडिटर नहीं है। अगर मेरे पास एडिटर होता तो मैं वैसे करता एपिसोड 1 और इंट्रो कोई टाइप शी। लेकिन मैंने सोचा अभी मतलब हर दिन ना, क्योंकि मैं वैसे ही बोरियत से मारा हूँ, मैं सोचूँ कुछ कर ही लूँ, तो हर दिन ऐसे ही एक एपिसोड बना के भेजा करूँगा। ओके बाय।